श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। काल भैरव अष्टमी जानिए 16 रहस्य और पाएं संकटों से मुक्ति। काल भैरव जयंती हिंदू महामार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन को कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की पूजा का प्रचलन है। काल भैरव के 16 रहस्य और जाने कि किस तरह से मुक्त हो सकते हैं आप संकटों से। भैरव की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। इसीलिए वे शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। काशी के कोतवाल। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। उनका कार्य है शिव की नगरी काशी की सुरक्षा करना और समाज के अपराधियों को पकड़कर दंड के लिए प्रस्तुत करना। जैसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसके पास जासूसी कुत्ता होता है, उक्त अधिकारी का जो कार्य होता है वही भगवान भैरव का कार्य है। कहते हैं कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस मस्तक को अपने नाखून से काट दिया जिससे उन्होंने असमर्थता जताई। तब ब्रह्म हत्या को लेकर आकाशवाणी के तहत भगवान काल भैरव काशी में स्थापित हो गए थे। भैरव के अन्य नाम। पुराणों में भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। लोक जीवन में भगवान भैरव को भैरू महाराज, भैरू बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदि नामों से जाना जाता है। शिव के अवतार। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। भैरव को शिव के 10 अवतार रुद्रावतार में गिनती की गई है। आदिवासियों के देवता। भैरव कई समाज के ये कुल देवता हैं और खासकर ये आदिवासियों और वनवासियों के देवता हैं। इसीलिए भगवान भैरव को पूजने का प्रचलन भी भिन्न भिन्न है, जो कि विधिवत न होकर स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। पालिया महाराज। सड़क के किनारे भैरव महाराज के नाम से ज़्यादातर जो ओटले या स्थान बना रखे हैं, दरअसल वे उन मृत आत्माओं के स्थान हैं जिनकी मृत्यु उक्त स्थान पर दुर्घटना या अन्य कारणों से हो गई है। ऐसे किसी स्थान का भगवान भैरव से कोई संबंध नहीं है। इन्हें पालिया महाराज कहा जाता है। भैरव के मंदिर। काल भैरव के प्रसिद्ध, प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर उज्जैन और काशी में हैं। काल भैरव का उज्जैन में और बटुक भैरव का लखनऊ में मंदिर है। इसके अलावा नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। नैनीताल के समीप घोड़ा खाड़ का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। उज्जैन में भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान है। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरापान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। भैरव अष्टमी। भैरवनाथ के प्रसिद्ध 7 मंदिर जहाँ होता है चमत्कार। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। यह भगवान का साहसिक युवा रूप है। उक्त रूप की आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में साहस का संचार होता है। सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। काल भैरव मंत्र। काल भैरव की आराधना के लिए मंत्र है ओम भैरवाय नमः। बटुक भैरव। बटुका यस्य देवस्य भैरवस्य महात्मना ब्रह्मा विष्णु महेश धैर्यवंदित दयानिधे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध इन भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी है।
बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी है। यह कार्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त आराधना के लिए मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धाराणा चतुर कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। भैरव मंत्र योग में जिसे समाधि पद कहा गया है। भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। भैरव आराधना से शनि शांत। एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। आराधना का दिन रविवार और मंगलवार नियुक्त है। लाल किताब की विद्या के अनुसार शनि के प्रकोप से बचने के लिए भैरव महाराज को कच्चा दूध या शराब चढ़ाने को कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर आप मंगल ग्रह के दोषों से परेशान हैं तो भैरव की पूजा करके पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के लिए भी इनका पूजन करना अच्छा माना जाता है। पूजा का विशेष समय पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह को भैरव पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। उक्त माह के रविवार को बड़ा रविवार मानते हुए व्रत रखते हैं। आराधना से पूर्व जान लें कि कुत्ते को कभी दुत्कारें नहीं, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराएं। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से दूर रहें। दांत और आंत साफ रखें। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। अपवित्रता वर्जित है। भैरव चरित्र दरअसल भैरव वैसे नहीं हैं जैसा कि उनका चित्रण किया गया है। वे मांस और मदिरा से दूर रहने वाले शिव और दुर्गा के भक्त हैं। उनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है। 52 भैरव। श्रीलिंग पुराण अध्याय 106 के अनुसार दारुक नामक असुर ने जब ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु सिर्फ किसी स्त्री से हो, तो बाद में उसका वध करने के लिए माता पार्वती का एक रूप देवी काली प्रकट हुई। असुर को भस्म करने के बाद माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब उस क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी बीच में आए, परंतु शिवजी के 52 टुकड़े हो गए। वहीं 52 भैरव कहलाए। तब 52 भैरव ने मिलकर भगवती के क्रोध को शांत करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया। तब भगवती का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भैरव जी को काशी का आधिपत्य दे दिया गया तथा भैरव और उनके भक्तों को काल के भय से मुक्त कर दिया गया। तभी से वे भैरव काल भैरव भी कहलाए। माता वैष्णवी ने काट दिया था भैरव का सिर। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। दरअसल माता वैष्णवी ने भैरव का सिर काट दिया था। भैरव की सवारी कुत्ता। काले रंग के कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु के भय से दूर होता है। जय महाकाल। जय जय श्री राधे।